और ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड है नाज़रीन। मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। बच्चों की शॉपिंग भी जोरों शोर से जारी है। कराची से हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ हैं, वहां से उनकी सूरत हाल जानते हैं। सलाउद्दीन, कराची में कितना रश है मार्केट्स में? की है और जो ईद की तैयारियां हैं वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाज़ारों का लोगों ने रुख कर लिया है ताकि जो भी अगर किसी की कोई चीज़ बाकी रह गई है वो ख़रीद ले। लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो बच्चे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने तकरीबन ईद की तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली हैं। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। आप बताएं बेटा, आपने ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली, क्या क्या ख़रीदा है? मैंने कपड़े ख़रीदे हैं, शूज़ ख़रीदे हैं, बहुत सारी ज्वेलरी ख़रीदी है। अच्छा, तो आप बताएं आपने क्या क्या लिया है, क्या बाकी रह गया? ड्रेस आ गया है, सब कुछ आ गया, सिर्फ स्लीपर रह गया, स्लीपर खरीदेंगे हम। अच्छा, स्लीपर लेने हैं आपने? जी, आपने सुना कि बच्चे जो हैं उन्होंने बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब जो है अपनी ईद की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ड्रेसेस भी ले लिए हैं, शूज़ भी ले लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ इसलिए जो है वो बाज़ार में मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बच्चों की भरपूर ईद की तैयारी जारी है। चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश भी बढ़ चुका है। बच्चे और ख़वातीन अपने मनपसंद रंगों वाली चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे माजिन यूसुफ से। जी माजिन। जी, शॉपिंग भरपूर अंदाज में जारी है। कपड़े तो खरीद लिए, सारी तैयारियां हो गई, जूते भी ले लिए, लेकिन अब बारी है मैचिंग ज्वेलरी की, चूड़ियों की और इसके साथ साथ मेहंदी लगवाने की। छोटे बच्चे हों, बड़ी उम्र की ख़वातीन हो, सभी लोग जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं भरपूर अंदाज में। इनसे बात करते हैं क्या क्या चीज़ें खरीदारी की हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने मेहंदी ली है, चूड़ियाँ ली हैं, ज्वेलरी ली है, बाबा हमें लेके आए हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस जी अच्छा लग रहा है। चूड़ियाँ लेके अच्छी मैचिंग चूड़ियाँ ले रहे हैं और ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। बस ईद की तैयारियां कर रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पे एक चीज़ इसमें होती है कि मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम जुज़ होती है, ख़वातीन हो या बच्चे हों उनके लिए। तो उसकी खरीदारी की जा रही है और साथ ही साथ मेहंदी लगवाई जा रही है और मेहंदी की खरीदारी भी लगवाई जाए। चूड़ियाँ, ये तैयारियाँ ख़वातीन और बच्चों दोनों की हो रही होती हैं। माजिन, बहुत शुक्रिया। जेलों का रुख करेंगे जहाँ पर ईद की खरीदारियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। ख़वातीन ने कपड़े तो खरीद लिए हैं, लेकिन अब बारी है कांच और लॉक की और पीको की। लेकिन दुकानदार कहते हैं कि बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह से जो ख़वातीन की मैचिंग का काम है वो लेट हो जाता है। हमारे नुमाइंदे यासिर फ़हीमत बताएंगे। जी यासिर। वक्त कम और मुकाबला सख्त, क्योंकि ईद के त्यौहार के लिए ख़वातीन और हज़रात नए कपड़ों की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ईद के लिए तैयार होने वाले कपड़ों का आखिरी मरहला काज, ओवरलॉक और पीको का है, जिसकी वजह से पीको, काज, ओवरलॉक वाली दुकानों पर रश लगा हुआ है, जहां टेलर हजरात ओवरलॉक और काज बटन के लिए मौजूद हैं। वहीं खवातीन अपने लिबास की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए दुपट्टे मैचिंग की पीको करवाने के लिए इन दुकानों का रुख करती हैं। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं। जी, हमारी तो कोशिश यही है कि हम अपना काम जो है टाइम पे कर दें, लेकिन लोड शेडिंग और लेडीज़ की मैचिंग की वजह से हमारा जो काम है वो लेट होता है और हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। इनका कहना है कि ख़वातीन की मैचिंग जो है उस पर टाइम ज़्यादा लगता है और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी इनके काम मुकम्मल न करने के आड़े आती है। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया की सूरत हाल थी। और अगर हम मुल्क भर की बात करें तो ईद की खरीदारी का आज तो आखिरी राउंड है। उकाड़ा की तहसील है रेना खुर्द, जहाँ पर शहरी ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट्स में मौजूद हैं। वहाँ पर क्या सिचुएशन है शॉपिंग की, हमारे नुमाइंदे राव नदीम हमारे साथ हैं। जी राव। रमज़ान मुबारक आज 30वां रोज़ा है और लास्ट डे है। ईद की तैयारियों में मसरूफ़ शहरी जो हैं वो अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त नाला खुर्द के सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जूतों की दुकान पर जो है काफ़ी हद तक जो रश दिखाई दे रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा, क्या खरीदारी की आपने आज अपने लिए और बच्चों के लिए? मैं जी ये जूता लेने के लिए आया हूँ ईद के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए और बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए भी मैंने जूता लिया है। वैसे तो महंगाई है, बाकी देखते हैं क्या रेट करते हैं अभी ये। अच्छा, महंगाई है, क्या समझते हैं आप ईद के लिए जो तैयारियां बच्चों की और अपनी वो कंप्लीट कर सकेंगे? हाँ जी, वो देखें जी, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि बच्चे, ये ईद भी एक त्यौहार है, हमें मनाना चाहिए खुश अच्छा दिखने के लिए। हमने ये जूता पसंद किया है, बाकी रेट पता करते हैं, शायद थोड़ा सी कम हमें रिलीफ दें। क्या समझते हैं कि ठीक बिक्री हो रही है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट भी भरी हुई है और कस्टमर भी ख़रीदारी भी कर रहे हैं और मार्केट जो सनी है वो रौनक भी काफ़ी ज़्यादा हुए। अब इंशाल्लाह ख़रीदारी आएंगी, ख़रीदार लोग इंशाल्लाह खरीदारी होंगी। अजी, आपने दुकानदार की बात सुनी, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से सुनसान मार्केटें जो है फिर दोबारा अपने अरूज पर आ चुकी हैं और शहरी जो हैं वो ईद। ठीक है राव, बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी,
लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।